अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, दही और आलू की रेसिपी, जिसके लिए आधा किलो आलू लिए और आधा ही किलो दही लिया मैंने। और ये है जी दही, और दही ताज़ा लीजिएगा। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लो, अगर लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो कुटी हुई मिर्च शामिल कर लो, और धनिया पाउडर डाल दो, और ये कश्मीरी लाल मिर्च चम्मच भर के डाल देना। बाकी जो मसाले आप अपने जायके के हिसाब से डालना। ये हल्दी पाउडर है, ये डाल लेना। और ये है जी गरम मसाला, गरम मसाला डाल लीजिएगा, और हस्ब जायका नमक। सारे मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं, और आजकल तो वैसे ही सबका बीपी हाई होता है तो कम ही मसाले यूज़ करते हैं सब लोग। इसको अच्छे से मिला लें और खूब अच्छे से इसको हल कर लें, क्योंकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। इसको अच्छे से हल करके एक तरफ रखते हैं। ये आलू हैं, आलू को मैंने छील के काट के और एक उबाला धुआ लिया। इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। ये है जी मसाला हल हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से होना चाहिए कि इसकी कोई भी गुठली ना रहे। मसाले को एक तरफ रखते हैं, तो दूसरी तरफ हमने आलू को, मैंने बताया ना आपको कि आलू को मैंने एक उबाला धुआ लिया और उसको साइड पे रख लिया है। और ये लहसुन छीला हुआ है, प्याज छीला है, अदरक और हरी मिर्च, धनिया, ये रखते हैं। इनको काट लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ऑयल गरम करते हैं, और उसमें ये आलू जो उबले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उबले हुए नहीं हैं, इनको फ्राई करना है। जब हम आलू को फ्राई करेंगे ना, तो ये आलू अंदर से गल जाएंगे। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो सालन में इसकी पूरी हो जाएगी। लाइट गोल्डन करने हैं, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा जलाना है। लाइट गोल्डन हो चुके हैं हमारे आलू। तो अब हम इन आलू को प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। ये प्लेट में निकाल के इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ठंडे हो जाएं। ये सारे आलू मैंने निकाल लिए। अब इन आलू थोड़े से ठंडे भी हो चुके हैं, वरना गरम आलू तो हाथ में लेते हैं तो हाथ जलता है। अभी भी गरम है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये कांटे की मदद से इसमें छोटे छोटे सुराख करते हैं, ताकि जब हम मसाला भूनेंगे तो इसके अंदर तक नमक मिर्च चला जाए। ये बहुत मज़े के आलू बनते हैं, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। अब हम इसी तेल में, ये जो गरम तेल है ना, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इस तरह हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर दें। लहसुन और अदरक को भी इसका थोड़ा सा इसको भी फ्राई करना है, ताकि इसकी लहसुन की खुशबू वो भी चली जाए और अदरक की भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये मिर्चें 2 पीस करके डालनी है, ये भी इनके साथ ही पक जाए। और ये जो दही है ना मसाले वाला, ये अब हम इसको इसमें डालेंगे और साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे। चमचा चलाना नहीं छोड़ना, अगर हमने चमचा चलाना छोड़ दिया तो ये इसके गट्ठे गट्ठे हो जाएंगे दही के। और अब हम इसको तेज़ी से चमचा चलाएंगे और इसका मसाला भूनेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखें जी, तेल ऊपर आ चुका है। और ये बर्तन में थोड़ा सा दही लगा हुआ था, उसमें भी पानी डाल के तो इसमें मैंने डाल दिया। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं कि ज़रा बराबर भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करो। ये मसाला जब अच्छे से भून जाए तो उसमें आप 2 कप या 3 कप पानी डाल लें, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि ये इसका लंबा शोरा तो होता नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी ग्रेवी ही होती है।
ग्रेवी होती है वही सालन ये अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं हमें चाहिए। ये जब शोरबा मतलब उबल जाए ना तो उसमें अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। ये 1-2 उबाले में आलू भी हमारे जो कसर रह गई है वो भी हमारे गल जाएंगे और सालन भी हमारा तैयार हो चुका। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, थोड़ा सा और डाल लिया। आप भी चख लें नमक, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा नमक और डाल लीजिएगा और 2-3 मिनट के लिए इसको पका लें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी रख लें। अब इसमें गरम मसाला डालें। गरम मसाला थोड़ा सा पहले डाला है, थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ और ऊपर से इसके धनिया डालें। ये सालन हमारा बिल्कुल दही आलू बहुत ही मज़े के खट्टे और नमक वाले बन के तैयार हो चुके हैं। ये नान के साथ तो इतने मज़े के लगते हैं कि वो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का सालन बनता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। मैं इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ।